बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हम राज हूँ, गालिब की सहेली। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका मुअल्लिम हमज़ा इकबाल निज़ामी और खुरम फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज एक और ज़बरदस्त सी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ उर्दू के हवाले से, और ये वीडियो जमात नाहम और दाहम के तलबा व तालिबात के लिए है। हिस्सा ग्रामर से ये वीडियो है और हिस्सा ग्रामर का सबसे खूबसूरत जो कि हिस्सा है, या मैं ये कह लूँ कि सबसे खूबसूरत जो इस्तिलाहात हैं जिन्हें इल्म बदी या सनाए और बदाई कहा जाता है, वो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इससे कबल कि मैं अपनी वीडियो का, अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करूँ, हमेशा की तरह आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आप तक आती रहें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तिफादा हासिल कर सकें, और कमेंट में कोई सवाल है तो ज़रूर कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपके ताउन ही से बहुत अच्छा चलता है सब कुछ, और आइंदा भी उम्मीद है कि आपके प्यारे और अच्छे और ख़ूबसूरत कमेंट्स आते रहेंगे और यूं ही हम इल्म की रोशनी को फैलाते रहेंगे। तो आइए आज के हम लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं बिला तमहीद और बिला ताखीर। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो हिस्सा ग्रामर से रिलेट करता है, और इसका उन्वान है इल्मे बदी, जिन्हें उर्दू में सनाए बदाए कहा जाता है। ठीक है, ये यहां पर लफ्ज बदाए होगा, सनाए और बदाए इन्हें कहा जाता है। असल में इल्मे बदी क्या होता है, इल्मे बदी का मकसद क्या है, उसकी तारीफ क्या है, आइए सबसे पहले मैं आपको उससे आगाह कर देता हूं। तो देखिए जनाब, बदी अरबी जबान का लफ्ज है जिसके मानी हैं नादिर, नायाब या अछूता। अच्छा, ये याद रखिएगा, नादिर, नायाब और अछूते का एक ही मजमूई मतलब ये है कि सबसे अलग, सबसे मुनफरिद, या अगर अंग्रेजी में आप इसको कहें तो सबसे ज्यादा यूनिक। ठीक है, आगे देखिए, गोया इल्मे बदी ऐसी इस्तिलाहात को कहा जाता है जिनके जरिए कलाम को नादिर, नायाब, अछूता या सबसे अलग बनाया जाता है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि कलाम को नादिर, नायाब और सबसे अछूता, कलाम क्या होता है, शायरी को कलाम कहते हैं या सुखन कहते हैं। जैसे आप सिनफे सुखन, आपको अक्सर लफ्ज इस्तेमाल होता है, कुछ लोग इसे सुखन पढ़ते हैं, लेकिन सुखन नहीं बल्कि इसका सही तलफ़ुज़ सुखन है और इसको पढ़ा जाता है। तो आपने ये याद रखना है, साथ साथ तलफ़ुज़ भी आपने याद रखने हैं। तो देखिए, हम नादिर, नायाब और अछूता बनाते हैं अपने कलाम को इल्मे बदी के जरिए। इस्तिलाहात इस्तिलाह की जमा है, और इस्तिलाह, आप उसकी डेफिनेशन अगर मैं आपको सादा अल्फाज में बताऊं तो सिंपल ये कि आप अंग्रेजी में इसको टर्म कहते हैं, यानी उर्दू अदब के अंदर जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं उनमें से एक टर्म है जिसे इस्तिलाह कहते हैं, और ये इल्मे बदी है। इसके जो माहिरीन होते हैं, जो इल्मे बदी को जानते हैं या इल्मे बयान को, उन्हें माहिरीन बलागत कहा जाता है। इसे इल्मे बलीग भी कहते हैं, इल्मे फसीह भी कहते हैं। बलीग का लफ्ज बलागत से निकला है जनाब, और बलागत का मतलब होता है बहुत ज्यादा वास्ट होना, बहुत ज्यादा यानी कि फैलाव, वसी होना। ठीक है, और उसके अलावा एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है फसाहत या फसी होना, तो वो बहुत ज्यादा चीज का डीप होना या गहरा होना। गोया ये इल्मे बदी जो है ये शायरी के अंदर खूबसूरती को बहाल करता है, खूबसूरती पैदा करता है, शायरी को मुनफरिद बनाता है, नसर से अलग बनाता है, आम गुफ्तगू से अलग बनाता है शायरी को। तो देखिए, इससे आगे सनाए सनत की जमा है। ये लफ्ज आया था सनाए और ये बदाए है। ठीक है, सनत किसे कहते हैं, स्वाद नून आइन ते, ये लफ्ज है सनत। सनत का मतलब होता है कारीगरी। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि कपड़े की सनत या स्टील की सनत, पाकिस्तान में जो सनतें मौजूद हैं इसे सनतकारी भी कहते हैं। तो जब अल्फाज में सनत का लफ्ज इस्तेमाल होगा तो ये कारीगरी के ही मानों में इस्तेमाल होगा, यानी कि अल्फाज की कारीगरी। कारीगरी किसको कहते हैं, फन को कहते हैं, अल्फाज को इस्तेमाल करने का एक फन, एक हुनर आना। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। तो ये अल्फाज की कारीगरी है
जब अल्फाजो मानी की कारीगरी के जरिए कलाम को अछूता बनाया जाए तो ये इल्म बदी कहलाता है। अच्छा, ये जो सनाए हैं इनका मकसद एक ही होता है, वो क्या है? कलाम को मुनफरिद बनाना, कलाम को अछूता बनाना। सनाए और बदाए ये दोनों एक ही चीजें हैं, और बदाए जो है यहां पर मैंने लिखा है बदाए बदी की जमा है, और बदी का मतलब मैं आपको इससे कबल बता चुका हूं। ये वाला हिस्सा एमसीक्यू के पोर्शन में बहुत ज्यादा आता है, यानी कि देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 9th हो या 10th क्लास हो, आपके 15 नंबर के जो एमसीक्यूज आते हैं वो ग्रामर से आते हैं, और कम से कम 3 एमसीक्यूज तो इन सनतों में से आते हैं। वो मुमकिना तौर पर किस तरह आ सकते हैं, इसी वीडियो को एंड तक देखते रहिए, इंशाल्लाह मैं आपको सारा समझाऊंगा कि एमसीक्यूज को आपने किस तरह से हल करना है। इसके बाद देखिए सनाए 2 तरह के होते हैं। यूं जान लीजिए कि सनाए की 2 इकसाम हैं, बुनियादी मेन, आगे फिर उनके सब टाइटल्स हैं, उन्हीं इकसाम की आगे कुछ मजीद इकसाम हैं, ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं सनाए लफ्जी, ये आपको नजर आ रहा होगा बोर्ड पर। तो सनाए लफ्जी क्या होते हैं? लफ्जों के जरिए कलाम में हुस्न पैदा करना, ठीक है, क्या कहलाता है? सनाए लफ्जी कहलाता है। इसी तरह सनाए मानवी है, मानी के जरिए कलाम में हुस्न पैदा करना। देखिए हम 2 तरह से देखते हैं अल्फाज को। एक तो जो लफ्ज है, लफ्ज किस तरह से बढ़ता जा रहा है, एक तो हम उस लिहाज से देखते हैं, और दूसरा लफ्ज के मौखिजात क्या हैं, लफ्ज किस लफ्ज से निकला है, उसका मुश्तक क्या है, उसका मादा मसदर क्या है, ठीक है, ये तमाम चीजें हमने देखनी होती हैं। या तो हम ये देखते हैं कि उसके मानी क्या हैं, मानी मुतरादिफ हैं, मानी मुतजाद हैं, मानी जो है वो जिन्स क्या है, लफ्ज की मुज़क्कर है या मोनस है, तो ये हमने जानना होता है। तो लिहाजा अल्फाज और मानी की कारीगरी, उनके उलट फेर, उनके हेर फेर से, उनके जो उलट फेर करके जो एक खूबसूरती पैदा की जाए कलाम में, वो सनाए और बदाए कहलाता है। माहिरीन बलागत के मुताबिक सनाए लफ्जी और मानवी की कई इकसाम हैं। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड ईयर में भी कई इकसाम आती हैं इसकी, सनाए लफ्जी और मानवी की, यानी वहां पर कम से कम ये आपकी 15 सनतें शामिल हैं जो फर्स्ट और सेकंड ईयर में। इसके अलावा सनतों की बहुत ज्यादा तादाद है, कुछ किताबों में आता है कि 19 है और कुछ में 21 आता है, लेकिन ये इससे ज्यादा तादाद है सनतों की, ये हतमी तादाद नहीं है। अभी तक इस पर बहस ही है कि टोटल कितनी तादाद है सनाई की। वो जब आप BS उर्दू करना चाहे कोई स्टूडेंट, तो उस लेवल पर जाकर ये सनाए और बदाए पढ़ाए जाते हैं। लिहाजा माहिरीन बलागत के मुताबिक इसकी कई इकसाम हैं, जबकि जमात नाहम और दाहम, आज हम 9th और 10th वालों के लिए ये पोर्शन लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि उनके पेपर में सवाल नंबर 1 जो कि सब ग्रामर बेस होते हैं, एमसीक्यूज जिन्हें कहा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 यानी सवाल नंबर 2 का हिस्सा जीम जुज, हिस्सा नंबर 2 जीम जुज में 8 नंबर के सवाल आते हैं। पहले ये होता था कि 10th में 6 नंबर के ग्रामर के आते थे, अभी जो नया मॉडल पेपर आया है फेडरल बोर्ड की तरफ से, 10th में भी 34 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर हैं कुल ओवरऑल, और 9th में भी। और ये वाला जो पोर्शन है 9th में ग्रामर का, ग्रामर के सवालात का, वो 4 क्वेश्चन आते थे 9th में, अभी भी वही हैं, और 8 नंबर के होंगे ये। और 10th में ये पहले 6 नंबर के आते थे 3 क्वेश्चन, अब ये 4 हो गए हैं, दोबारा 9th के बराबर इनको कर दिया गया है, और 8 ही नंबरों के ये क्वेश्चन होंगे, ये आपने याद रखना है। तो गोया अगर इस तरह देखा जाए तो 9th और 10th में जो ग्रामर है उसके कुल मिलाकर आपके पूरे पेपर में 23 मार्क्स बनते हैं, यानी 23 नंबर बनते हैं। तो इन 23 नंबर के लिए आपने जंग करनी है, इन 23 नंबर के लिए आपने लड़ना है, और लड़ने का जरिया क्या है कि आप अच्छी सी तैयारी करें, खुरम फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल को देखें हर एक सब्जेक्ट के लिए, और स्पेशली उर्दू के लिए। याद रखिएगा उर्दू के लिए बहुत सारे साहिबान पढ़ाते हैं, अच्छे लोग मौजूद हैं यूट्यूब पर, लेकिन खुरम फाउंडेशन का भी एक मायार है, उसके तहत हम ख्याल रखते हैं कि आपको पढ़ाया जाए। देखिए अब हम इसको बाकायदा तौर पर स्टार्ट करते हैं, इसका आगाज करते हैं। तो सबसे पहली सनत है हमारे पास तकरार। देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है तकरार अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी है बहस करना। गोया जब कलाम में शायर एक लफ्ज को एक ही मानी में, ये याद रखिएगा, जब कलाम में शायर एक लफ्ज को, कलाम यानी शेर, ठीक है, तो शेर में जब शायर एक ही लफ्ज को 2 या 2 से ज्यादा मर्तबा एक ही मानी में इस्तेमाल करे, यानी उसके मीनिंग एक ही हो, लेकिन लफ्ज को वो इस्तेमाल जो है वो
मीनिंग एक ही हो उसका। अगर रंज लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यानी गम, तो फिर अगली दफा जब इस्तेमाल होगा तो वो गम के जुमरे में इस्तेमाल होगा, तो फिर ये सनत तकरार कहलाती है। ठीक है, ये आपने ये देख लीजिए, यहां भी डेफिनेशन में मैंने यही लिखा हुआ है। आइए जरा इसकी मिसाल पे बढ़ते हैं। तो ये सबसे ऊपर आपको नजर आ रहा होगा मिसाल है, मैंने 2 मिसालें लिखी हैं, वो इसलिए कि जरा तकरार के बारे में हमारे यहाँ कुछ मिसकंसेप्शंस, कुछ गलतफहमियां पाई जाती हैं कि तकरार जो है वो साथ साथ लिखे हुए लफ्ज ही हैं। एक लफ्ज अगर इकट्ठा आ जाए साथ साथ तो तब तकरार होगी, अदरवाइज अगर एक लफ्ज पहले मिसरे में इस्तेमाल हुआ उसी मानों में और अगले में इस्तेमाल हुआ तो कुछ लोगों का कहना है कि वो तकरार नहीं है, लेकिन असातिज़ा के हाँ वो भी तकरार है। कैसे तकरार है? अगर उसके मानी एक ही होंगे। जैसे यहाँ एक गालिब का शेर मैंने लिखा हुआ है, देखिए, रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पे पड़ी इतनी के आसान हो गई। ये आपने याद रखना है, रंज और रंज। देखिए ये रंज एक तो शुरू में आ गया, रंज का मतलब है गम, और फिर आखिर में दोबारा रंज आ गया, तो जनाब ये भी तकरार है। वो कहता है रंज से खूगर यानी गम को जानने वाला हो गया इंसान, उससे वाकिफ हो गया तो मिट जाता है रंज, तो फिर गम मिट जाता है, यानी गम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाता है। मुश्किलें मुझ पे पड़ी इतनी के आसान हो गई। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, असदुल्लाह खान गालिब का शेर है। इस तरह भी तकरार है, और इसी तरह इससे पहले मैंने एक शेर लिख दिया है, दिल लगी ही दिल लगी में दिल गया, दिल लगाने का नतीजा मिल गया। अब ये देखें, दिल लगी, दिल और दिल का लफ्ज तो 3-4 दफा इस्तेमाल हुआ है, दूसरे मिसरे में भी 1 दफा मौजूद है, तो ये भी तकरार है। और ये रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। इसी तरह से रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए। तो ये भी जनाब आपने याद रखना है कि ये भी सनत तकरार ही में आता है। ये तमाम चीजें सनत तकरार की मिसाल हैं। उसके बाद आइए जनाब, उम्मीद है आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अच्छा, इसका एमसीक्यू कैसे आ सकता है सनत तकरार में से? देखिए, आपको ये शेर दिया जा सकता है, या ऐन मुमकिन है वो आपको इसके अलावा कोई और शेर दे दे। ठीक है, वो ये दे दे शेर, ये जो मैंने यहां पर देखिए मिरातुन नजीर में लिखा हुआ है, ये मिरातुन नजीर भी है और तकरार भी है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, ये मीर का शेर है, मीर तकी मीर खुदाई सुखन जिसे कहा जाता है। और पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। तो आप देखिए, जाने न जाने, पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, ये तमाम चीजें ये भी तकरार में आती हैं। मुमकिन है वो आपको एक शेर देकर कह दे कि बताइए इस शेर में इल्मे बदी की कौन सी किस्म का इस्तेमाल हुआ है। नीचे 4 ऑप्शन आ जाएं, सनत तकरार, सनत तजाद, सनत तलमीह, सनत हुस्न तालील। तो आपका सही ऑप्शन होगा सनत तकरार। इसी तरह से सवाल आ सकता है कि सनत तकरार की तारीफ कीजिए, नीज एक मिसाल दीजिए। या आपके सवालात में से आपको जो सवालात का हिस्सा है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका क्वेश्चन आंसर, और उसका जो जीम हिस्सा है आखिरी हिस्सा, उसमें जो 8 सवाल आए उनमें से एक सवाल यूं भी आ सकता है कि वो आपको यूं दे दें, दिल लगी ही दिल लगी में दिल गया, दिल लगाने का नतीजा मिल गया। वो कहें कि दर्ज बाला शेर में मौजूद इल्मे बदी की इस्तिलाह की निशानदेही करते हुए उसकी तारीफ करें। यूं भी आ जाता है सवाल। 1 नंबर होता है निशानदेही करने का और दूसरा नंबर होता है उसकी तारीफ करने का, और मिसाल ऑलरेडी उन्होंने दे दी हुई होती है, मिसाल वहां पर नाकाफी होती है। आपने ये चीजें याद रखनी है, हर एक सनत में इस तरह से सवाल आ सकता है। उसके बाद सनत तजाद। तजाद अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी है जिद करना। गोया जब कलाम में 2 मुतजाद अल्फाज, यानी मुतजाद एक दूसरे की जिद हो, जो मानवी एतबार से, जिनके मानों में एक दूसरे के लिए जिद हो, जैसे अच्छाई बुराई, नेकी बदी, सफेद स्याह, ठीक है, आना जाना, यहां वहां, ये तमाम चीजें जो हैं ये तजाद के अंदर कहलाती हैं। ठीक है, हम तुम, ये चीजें ये याद रखिएगा आप। तो इसे कहते हैं सनत तजाद। मुतजाद अल्फाज आ जाएं या ऐसे अल्फाज हों जो मानवी एतबार से यानी कि मीनिंग के उस पर ओपोजिट हो जाना, एक दूसरे की जिद हो, तो ये सनत तजाद कहलाती है। मसलन सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। अब देखिए ये लफ्ज जो है सुबह और शाम, ये एक दूसरे की तजाद हैं, इसे कहते हैं सनत तजाद। ठीक है, यहाँ के सफीदो सिया में हमको दखल जो है सो इतना है
दिन को रो रो शाम किया, या शाम को रो रो दिन किया, या दिन को जूं तू शाम किया। ये मीर तकी मीर का जो है वो कलाम है, ये आपने याद रखना है। तो इसमें सफेद और सियाह, ठीक है, और दिन और शाम और या रात, ये जो है वो सनत तजाद के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अगली सनत आ जाइए, जो सनतों में सबसे ज्यादा सनाई में सनतों की बादशाह समझी जाती है, वो सनत है सनत तलमी। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले तो याद रखें तलमी दो तरह की होती है। एक तो ये तलफ्फुज है तलमी का, इमला है तलमी हे के साथ, एक होता है तलमी आइन के साथ। ये आप याद रखिएगा, आइन के साथ ये तलमी होती है, और इन दोनों का मीनिंग जो है, मतलब जो है वो मुख्तलिफ है। जैसे देखिए, ये जो सनत तलमी है आपके कोर्स में तो फिलहाल ये सनत शामिल है, ये वाली तलमी। ये दूसरी वाली तलमी आपको इसलिए बता रहा हूं, अगरचे ये आपके कोर्स में शामिल नहीं है, लेकिन ये आपने लिखनी भी नहीं इस तरह, क्योंकि इसका मतलब चेंज हो जाएगा। पेपर चेक करने वाले उर्दू अदब के फेडरल बोर्ड में जो लोग बैठे होते हैं, माहिरीन असातिज़ा होते हैं और बड़े अच्छे असातिज़ा होते हैं, हर एक इदारे से अच्छे अच्छे असातिज़ा को लिया जाता है और उनसे पेपर चेक करवाए जाते हैं। फेडरल बोर्ड में बड़ा अच्छा निज़ाम है कि वो मायार को मद्देनजर रखते हुए असातिज़ा का बाकायदा टेस्ट होता है। मैं खुद भी फेडरल बोर्ड में जो है वो चेक करने जाऊं तो हमें बड़े ज़बरदस्त जो है वो प्रोसेस से गुजारा जाता है। तो उससे पहले हमें ट्रेनिंग दी जाती है, हर एक चीज़ होती है। अगरचे ऑनलाइन आपकी मार्किंग है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना जो है वो फेडरल बोर्ड का काम होता है। तो आपने याद रखना है कि वहां पर बड़े बड़े असातिज़ा बैठे होंगे, तो उन असातिज़ा ने जब ये वाली तलमी देखनी है तो वो आपका क्रॉस कर देंगे। आपने ये वाली तलमी लिखनी है आपके कोर्स में। ये इस तलमी का मतलब क्या है, दूसरी वाली भी मैं आपको बताता हूं सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, लेकिन वो फर्स्ट सेकंड ईयर में भी नहीं शामिल। तलमी ना ही 9th-10th में शामिल है। तलमी अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी है इशारा करना। गोया जब कलाम में शायर किसी सियासी, मजहबी, अखलाकी या तारीखी वाक़े की तरफ चंद अल्फाज में इशारा करे कि पूरा वाक़या सुनने वाले के जहन में आ जाए, सनत तलमी कहलाता है। देखिए, एक पॉइंट याद रखें, तलमी अरबी जुबान का लफ्ज है। दूसरा पॉइंट याद रखें, इसके मानी है इशारा करना। किसकी तरफ इशारा करना? तीसरा पॉइंट ये है, किसी मजहबी, किसी सियासी, किसी तारीखी, किसी अखलाकी वाक़या की तरफ चंद अल्फाज में इशारा करना कि वो पूरा वाक़या सुनने वाले के जहन में आ जाए, सनत तलमी कहलाता है। ये याद रखिएगा। जैसे मैं आपके सामने जिक्र करता हूं जी, वाक़या करबला, मैं कहता हूं जी करबला एक लफ्ज है या वाक़या करबला, तो आपके जहन में पूरी वो जंग आ जाती है कि जो 61 हिजरी 10 मुहर्रमुल हराम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और यजीद के दरमियान में हुई जंग, ठीक है। तो आपके जहन में वो पूरा वाक़या आ जाता है करबला का। इसी तरह मैं कहता हूं कोहे तूर, तो सबसे पहले क्या फर्ज है कि सबको मिले एक साथ जवाब, आओ ना हम भी करें सैर कोहे तूर की। तो जनाब ये जो कोहे तूर है ये तलमी है, ठीक है। अब कोहे तूर सुनते ही हमारे जहन में सबसे पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आता है कि जो अल्लाह के लाडले नबी थे, जिनका अल्लाह पाक ने जिन्हें खिताब दिया था कलीमुल्लाह का, ठीक है, कि अल्लाह से हम कलाम होने वाले मूसा। तो उनका ये वाक़या है कि वो जिस पहाड़ी पर चढ़कर अल्लाह से हम कलाम होते थे उसे तूर की पहाड़ी कहा जाता था। तो ये पूरा वाक़या जो है वो हमारे जहन में आ जाता है हजरत मूसा का, ये कोहे तूर सुनते ही। इसी तरह से इकबाल का बड़ा खूबसूरत शेर है, ठीक है, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। इकबाल कहते हैं कि इश्क जो है वो नमरूद की आतिश में बगैर खतरे के, बगैर डरे हुए कूद पड़ा, छलांग लगा दी। अकल अपने लबों को खामोश किए हुए ऊंचाई पर खड़ी है, तमाशा देख रही है। बड़ा खूबसूरत इकबाल का ये तखय्युल है, बड़ा खूबसूरत तसव्वुर है। अब सुनिए यहाँ पर तलमी कहाँ है। तो जनाब ये जो लफ्ज आतिशे नमरूद इस्तेमाल हुआ है, ये तलमी के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इससे हमें पूरा वाक़या हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़हन में आता है कि उनके दौर में एक जाबिर और जालिम बादशाह था जिसे नमरूद कहते थे, जिसने खुदाई का दावा किया था। तो हजरत इब्राहीम ने उसके झूठे खुदाई के दावे को रद्द किया और उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए इतनी बड़ी आग दहकाई कि जिस आग में कई ज्यादा ईंधन जलाया गया, ईंधन के तौर पे,
اور پھر حضرت ابراہیم کو اس آگ میں ڈالنا تھا. کہا اگر تیرا رب سچا ہے تو اسے کہہ کہ تجھے بچائے. حضرت ابراہیم نے کہا میری رسیاں کھولی جائیں, میں خود جا کر آگ میں کودتا ہوں. تو دیکھی, اور پھر حضرت ابراہیم جب آگ میں کودے, نمرود جھوٹا ہوا خدائی کا دعویٰ, خدا نے اسے ذلیل کیا, اور پھر کیا ہوا کہ عشق جو ہے وہ جیت گیا. میرے ایک استاد ہیں, بڑے زبردست اور مایہ ناز پروفیسر ہیں, اور انہوں نے افسانہ لکھا اپنا, اور بڑا خوبصورت اس میں انہوں نے بات کی. کہا کہ ابراہیم آگ میں اس لیے کودا تھا کہ وہ اپنے اندر کی آگ کو بجھانا چاہتا تھا. تو عزیز طلبہ, ابراہیم کے اندر لگی ہوئی آگ عشق تھی, اور وہ اللہ تعالیٰ کے عشق حقیقی کی آگ تھی. اللہ کو جس نے واحد و یکتا مانا اسے آگ نہیں جلائے گی. اور ویسے بھی ہم, عام سی بات ہے, ہمارا کوئی محبوب ہو دنیا میں, کوئی بھی شخص ہو, یا والدین ہیں, تو آپ کے والد یا والدہ کبھی بھی ایک جلتی ہوئی کینڈل پر بھی, ایک چھوٹا سا فلیم ہوتا ہے کینڈل کا, ہلکا سا, یا ماچس کی تیلی جلا کر کے جو چھوٹا سا فلیم نکلتا ہے آگ, اس پر بھی آپ کی انگلی تک رکھنا پسند نہ کریں. انہیں یہ ڈر ہوگا کہ اس کو تکلیف ہوگی, یہ جل جائے. وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ تو 70 ماہوں کے جتنا پیار کرتا ہے, تو کیا وہ اپنے محبوب ابراہیم کو جلنے دیتا جو اس کے پیغمبر ہیں اتنے معتبر؟ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. اب لہٰذا جب ہم آتش نمرود کا ذکر کرتے ہیں, یا نمرود کہتے ہیں, یا ابراہیم کہتے ہیں, تو ہمارے ذہن میں پورا واقعہ آ جاتا ہے. حضرت اسماعیل کا نام لیں تو قربانی کا پورا واقعہ ہمارے ذہن میں آتا ہے. تو یاد رکھیے گا عزیز طلبہ, میرا خیال ہے یہ اتنی مثالیں آپ کو تلمی سمجھنے کے لیے کافی ہیں. یہاں بھی ایک مثال میں نے لکھ رکھی ہے, پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی, ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا, یہ جو بڑی خوبصورت سی یہ بڑا خوبصورت شعر ہے, اور اسپیشلی جو 10th کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ یہ جانیں گے کہ ان کی غزل نظم نمبر 4 حصہ نظم میں, جو کہ آمد صبح کے عنوان سے ہے, میر انیس کا مرثیہ ہے, اس میں یہ شامل ہے یہ شعر 10th کلاس والوں کے. 9th کلاس والوں کے لیے اس لیے ضروری ہے, دونوں کے لیے بہت ضروری ہے. شعر کو یاد کر لیجئے. اس ایک شعر میں 3 صنعتیں ہیں. ایک صنعت حسن تعلیل بھی اسی شعر میں ہے, صنعت سیاق العداد بھی اسی شعر میں, اور صنعت تلمی بھی اسی شعر میں. اب دیکھیے, سب سے پہلے بحث کرتے ہیں تلمی کیسے ہے. یہاں پر پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی, سپاہ کہتے ہیں فوج کو, اور خدا اللہ کی فوج 3 رات سے پیاسی ہے, ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی. اب فرات سے اور سپاہ خدا کا 3 رات سے پیاسا ہونا تلمی ہے. ہم جو ہی دریائے فرات کا نام لیتے ہیں تو یہ ایک بڑا مشہور و معروف دریا ہے جو عراق کے شہر کربلا میں موجود ہے. اور جب امام حسین علیہ السلام اور آپ کا لشکر کربلا میں اترا تو آپ نے اسی دریا کے قریب اپنے خیمے لگائے تھے کہ پانی کی ضرورت پوری ہوتی رہے. یہ چٹیل میدان سخت کٹھن صحرا تھا جہاں امام حسین علیہ السلام اور آپ کا لشکر موجود تھا. لیکن باہر کیف یہاں سے ہمیں پورا واقعہ کربلا ہمارے ذہن میں آتا ہے. یہ 3 رات سے پیاسے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ 7 محرم الحرام کی صبح دریائے فرات کے گرد پہرے لگا دیے گئے, اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے, امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خاندان والے, آپ کے گھر والے, تاکہ وہ پانی نہ لے جا سکیں. تو یہاں پر شاعر نے یہ تلمی دی, جب فرات کا نام لیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ سر پٹکنا یہ ایک محاورہ استعمال ہوا ہے, یعنی کہ ہم جب کوئی غم ہو تو کسی چیز کے ساتھ سر مارنا غم میں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساحل کے ساتھ, ساحل ہوتے ہیں کنارے دریا کے, ان کے ساتھ سر مار رہی تھی نا جو موجیں. اس کی بڑی خوبصورت وجہ بیان کر رہے ہیں, حالانکہ وجہ کوئی اور ہے, اس نے تعلیل بھی ہے اس میں, ٹھیک ہے, وجہ کوئی اور ہے ان کے جو ہے وہ سر مارنے کی وہاں پر, لیکن شاعر بتا رہے ہیں کہ وہ آل رسول کے غم میں وہاں سر مار رہی تھی. یہ یاد رکھیے گا. سب سے پہلے تو یہاں سے تلمی ہماری ثابت ہوتی ہے. امید ہے کہ یہاں تک تلمی آپ کو سمجھ آئی ہوگی. ایک آخری مثال آپ کو تلمی کی دیتے ہیں. تو مصر کے بازار کا کھویا ہوا یوسف, دل تیرے لیے مانند یعقوب رہے گا. اب یہاں پر حضرت یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت یوسف بیٹے ہیں, حضرت یعقوب والد ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ بچھڑ گئے ایک دوسرے سے, اور جو بھی واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ وہ بک گئے مصر کے بازار میں, پھر شہنشاہ مصر بن کر آئے. 40 سال ان کے بھائیوں نے لا کر کرتا دے دیا انہیں, ان کے والد کو, حضرت یعقوب کو, اور وہ اس کرتے کو دیکھ کر روتے تھے. اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. 40 سال کے بعد آپ کی جب ملاقات ہوتی ہے تو تب تک حضرت یوسف علیہ السلام شہنشاہ مصر بن چکے تھے. تو کیا واقعہ ہے, خوبصورت واقعہ ہے.
تو پورا واقعہ آ گیا نا ذہن میں. تو مصر کے بازار کا کھویا ہوا یوسف دل تیرے لیے مانند یعقوب رہے گا. تو میرا خیال ہے یہاں تک عزیز طلبہ آپ کو سند تلمی کی سمجھ آ گئی ہوگی. یہ والا تلمی یہ یاد رکھیے گا, یہ بڑا خوبصورت ہے, 2 زبانوں والا شعر, 2 یا 2 سے زیادہ زبانوں والا شعر. یہ بات یاد رکھیے گا, جس کا ایک مصرع کم از کم ایک مصرع اردو میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو دیکھیے جیسے جون ایلیا کا بڑا خوبصورت شعر ہے. کیا کہا عشق کر بیٹھے ہو, کیا کہا عشق کر بیٹھے ہو, انا للہ و انا الیہ راجعون. اب دیکھیں ایک عربی میں آ گیا اور ایک جو ہے وہ مصرع اس کا آ گیا اردو میں. اسی طرح امام احمد رضا خان بریلوی ہیں, اور یہ بریلی شریف جو ہے ہندوستان میں موجود ہے. یہاں کے بہت بڑے نعت گو شاعر گزرے ہیں. احمد رضا خان کا نام ہے اور بریلوی کی نسبت یعنی بریلی شریف سے یہ تھے. تو ان کی بڑی خوبصورت نعت ہے. لمیاتی نظیر و کفی نظرن مثلے تو نشد پیدا جانا, جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے تجھ کو شہے دو سرا جانا. یہ 4 زبانوں میں ہے شعر. لمیاتی نظیر و کفی نظرن عربی زبان, مثلے تو نشد پیدا جانا. ٹھیک ہے, جگ راج یہ فارسی ہو گئی, جگ راج کو تاج تو رے سر سو, یہاں تک یہ ہو گئی ہندی زبان. ہے تجھ کو شہے دو سرا جانا, یہ اردو زبان ہو گئی. تو اسے کہتے ہیں تلمی, اور یہ ہوتا ہے تلمی. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے بعد آئیے جناب صنعت سیاق الاعداد. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ ایسی صنعت کہ جس میں جب کلام میں شاعر کسی چیز کی تعداد بتائے, کسی چیز کی تعداد کے بارے میں بتائے, تو پھر یہ کیا ہوتی ہے صنعت سیاق الاعداد. تو یہ جو میں نے تلمی کی مثال دی تھی اس میں سیاق الاعداد بھی ہے. 3 رات یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے. جیسے وہ کہتا ہے نا عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن, 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. تو یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے, 3 رات. اب 2 4 اس میں یہ تمام چیزیں, جیسے وہ بڑا مشہور شعر ہے حمد کا, لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ, 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے. تو یہاں پر دیکھیے پردہ اور بے پردہ تضاد بھی ہے, اور اس میں جو ہے یہ صنعت سیاق الاعداد بھی ہے. اب آئیے ذرا حسن تعلیل پر. صنعت حسن تعلیل کی یہ بڑی خوبصورت مثال ہے, یہ جو میں نے لکھی ہوئی ہے, پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی, بڑی خوبصورت مثال ہے. پہلے سمجھتے ہیں تعلیل کیا ہوتا ہے. تعلیل عربی زبان کے لفظ علت سے نکلا ہے جس کے معنی ہے وجہ. جب کلام میں شاعر کسی بات کی کوئی ایسی وجہ بیان کر دے جو حقیقت میں اس کی وجہ نہ ہو, لیکن پھر شاعر بیان ہی کیوں کرے, اس کو کہتے ہیں حسن تعلیل. حسن یعنی خوبصورتی اور تعلیل یعنی وجہ, خوبصورت وجہ. کسی بات کی کوئی ایسی خوبصورت وجہ جو حقیقت میں تو نہ ہو, ایگزسٹ نہ کرے, حقیقت کچھ اور ہو, لیکن وہ اتنی خوبصورت ہو کہ اس کے ذریعے شعر میں حسن پیدا ہو جائے, شعر میں وسعت اور سننے والے کو شعر اچھا لگے, شعر اپنے اندر جامعیت اور معنی پیدا کرے, تو پھر اسے حسن تعلیل کہتے ہیں. حسن تعلیل کا مقصد یہ ہے. اب سنیے یہ حسن تعلیل کیسے ہے. اس کے لیے مجھے تھوڑا سا آپ کو فزکس کی لینگویج میں آپ سے بات کرنی پڑے گی. دیکھیے پراپوگیشن آف ویوز. اب وہ کہتا ہے کہ ساحل کے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی. ساحل سے, فرات دریا ہے, وہ میں آپ کو پہلے سمجھا چکا, کربلا میں موجود ہے, اور یہ وہ دریا ہے جس پر پیرا تھا. اور کس لیے پیرا تھا کہ تاکہ امام حسین کا لشکر پانی نہ لے. 7 محرم کو پیرا لگا اور 10 محرم کو بعد از نماز عصر جو ہیں وہ خیمے جلا دیے گئے اور سب کچھ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. امام حسین کے گھر والوں کو لے جایا گیا شام کی طرف. تو پھر یاد رکھیے گا کہ اس میں 4 دن اور 3 راتیں بنتی ہیں. 7 اور 8 محرم کی درمیانی رات, 8 اور 9 کی درمیانی رات, 9 اور 10 کی درمیانی رات جو یہ ہیں, تو یہ 3 راتیں بنتی ہیں. تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ 3 راتوں سے اللہ کی فوج یعنی امام حسین کا لشکر جو ہے وہ پیاسا تھا, اور ان کے غم میں جو موجیں تھی, لہریں ہوتی ہیں پانی کی, ویوز جنہیں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس کے غم میں جو ہے وہ ساحل سے سر پٹک رہی تھی. جبکہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو ویوز ہوتی ہیں پانی کے اندر, ان کا جو میڈیم جو ٹائپ ہے وہ مکینیکل ہے. مکینیکل ویوز یعنی جنہیں میڈیم چاہیے ہوتا ہے, اور اس میں بھی ٹرانسورس ٹائپ ہوتی ہے ویوز کی. ٹرانسورس ویوز ہوتی ہیں یہ جنہیں کہا جاتا ہے, اور ان میں چیز پیدا ہوتی ہے جسے ٹرف اور کرسٹ کہتے ہیں. یوں ٹرف اور کرسٹ. ٹھیک ہے, اور یہ جو ٹرف اور کرسٹ ہے انہیں اردو میں نشیب و فراز کہا جاتا ہے. فراز اونچا اور نشیب چھوٹا, یہ بات یاد رکھیے گا. تو وہ اس طرح جب لہریں جاتی ہیں
तो ऑटोमेटिकली ये एक नेचुरल फिनोमेना है प्रोपगेशन ऑफ वेव्स का। तो उनके अंदर उनकी जो है वो स्पीड बढ़ती चली जाती है वेव्स की। जब वो आती है ना, एक फ्लो में पानी आ रहा है तो पानी की वेव्स बनती हैं एक स्पीड के साथ, उसमें ट्रफ और क्रस्ट, वो जो स्पीड है वो ट्रफ और क्रस्ट बनाने की रिस्पॉन्सिबल है। वही ट्रफ और क्रस्ट जो है वो जा जाके किनारों के साथ लगते हैं। एक्चुअल ये वजह है, लेकिन इसकी खूबसूरत वजह क्या बयान की गई कि इमाम हुसैन के लश्कर के गम में ये मौजें सर पटक रही हैं, हालांकि मौजों का सर नहीं होता, ये पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है, जिसे हम उर्दू में जजियात निगारी कहते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है कि साहिल से सर पटकना जो है ये मौजों का, ये यहां से साबित होता है कि ये इसकी वजह नहीं है असल, लेकिन खूबसूरत इतनी है ये वजह मीर अनीस ने इस्तेमाल की। मीर अनीस को मरसिया का बादशाह कहा जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ा मरसिया निगार अल्लामा शिबली नोमानी की किताब है मवाजना अनीसो दबीर, एक और मिर्जा सलामत अली दबीर भी हैं मरसिया निगार, तो उनमें उन्होंने मीर अनीस जो है, वहीं से पता चलता है कि मीर अनीस बड़े मरसिया निगार हैं। तो ये उनका शेर है, बड़ी खूबसूरत फन की जो है वो सतह इसमें इस्तेमाल हुई है। आखिरी हमारी सनत है आज के लेक्चर की, सनत मिरातुन नजीर। जब कलाम में शायर पहले कुछ चीजों का जिक्र करे, फिर उनकी मुनासिबत से कुछ और चीजों का जिक्र करे, तो ये सनत मिरातुन नजीर है। यानी एक दूसरे से रिलेट करती हुई चीजें, जैसे दरख्त है, पत्ता है, बाग है, फूल है, इन तमाम चीजों का एक ही उसमें जिक्र करना मिरातुन नजीर कहलाता है। इसमें देखिए जनाब मीर तकी मीर खुदाई सुखन का बड़ा खूबसूरत शेर है, और इसमें सनद तकरार भी है जो मैंने पहले अर्ज किया था। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। यहां पर इस्तियारा भी है, बाग यहां पर जो है वो दुनिया के लिए इस्तियारा है और गुल महबूब के लिए इस्तियारा है। हमने पिछले लेक्चर में आपको तशबीह और इस्तियारा पढ़ाते समय ये बताया था कि इस्तियारा क्या होता है। तो पत्ता देखिए लीव्स को कहा जाता है, बूटा दरख्त ट्री, गुल फूल और बाग, ये सब एक चीजें एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही हैं, लिहाजा ये सनत मिरातुन नजीर है। इकबाल का एक और बड़ा खूबसूरत शेर है, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्त वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। अब देखिए यहां पर किश्त कहते हैं खेती को, ये लफ्ज है फारसी जबान का, ये लफ्ज होता है किश्त। कुछ लोग इसको कश्त पढ़ रहे होते हैं, कश्त नहीं होता जनाब, लफ्ज होता है किश्त, जेर के साथ है नीचे, तो किश्त कहते हैं खेती को। तो यानी कि मुराद ये है कि जरा नम हो, ये वीरां खेती यानी कौम की तरफ इस्तियारा भी है, ये याद रखिएगा। तो किश्त वीरां खेती, जरा नम हो, नम होना पानी देना जमीन को, तो ये मिट्टी, फिर मिट्टी का नाम आ गया। जरखेज है साकी, तो जरखेज होना यानी फर्टाइल होना, ये आपको समझ आ जानी चाहिए यहां तक। ये होती है सनत मिरातुन नजीर। तो इसमें इसी तरह से एमसीक्यूज आ सकते हैं, जिस तरह मैंने ऊपर आपको तकरार में पढ़ाया था। जैसे अगर तलमी का एमसीक्यूज आना है तो वो आपको एक शेर दे सकते हैं कि बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। तो वो आपको कहेंगे कि दर्ज बाला शेर में मौजूद सनत की निशानदेही करते हुए इसकी तारीफ कीजिए। या वो ये कह सकते हैं कि एमसीक्यूज में अगर आए तो दर्ज बाला शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल हुआ है, तलमी, तकरार, तजाद या के हुस्न तालीम। तो जनाब वहां पर तलमी होगी। यहां पर आज का हमारा ये लेक्चर जो है ये खत्म होता है। 9th 10th में महज ये 6 ही सनतें शामिल हैं। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, और मैं दुआ करूंगा अल्लाह से कि मेरी ज़बान में वो तासीर पैदा हो कि आप उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएं। तो याद रखिएगा कि इल्म जो है वो बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपने मौल्लिम हमजा इकबाल निज़ामी को इजाज़त दीजिए, ठीक है। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगर ज़िंदगी ने वफा की। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।